मैं प्रमाण दे रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी तुरंत श्री छोड़ देती है जब उनको समाचार मिलता है कि उनके पति विरक्त हो चुके। यह है चौथा खंड भक्तमाल का। ऐसे ऐसे 4 खंड हैं भक्तमाल के। तो चौथे खंड में सबसे पहला चरित्र है गोस्वामी तुलसीदास जी का, और ये छपा है, प्रकाशक है रामानंद पुस्तकालय सुदामा कुटी वृंदावन, क्योंकि इसी संप्रदाय के गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये उनके घर का ग्रंथ है। घर वाले जितना घर वालों के बारे में जानते हैं ना, उतना बाहर वाले नहीं जान सकते। ये उनके घर का है, स्वामी रामानंद पुस्तकालय का ग्रंथ। यहीं से छपती है ये भक्तमाल, सब जगह पहुंचती है। अब तो गीता प्रेस में भी छप चुकी है। देखिए इसमें पेज नंबर 13 ये यहां पर लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। साध्वी पति प्रायणा पत्नी ने इनके वियोग में तत्काल शरीर छोड़ दिया, और यह बात सम्मत 1589 आषाढ़ कृष्ण पक्ष तिथि 10वीं दिन बुधवार की। इतना स्पष्ट लिखा है। और ये जो लिखा है कि 1589 सम्मत, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म इसी में लिखा। मैं आपको बता देता हूं कि 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी और सम्मत कौन सा है? 1554। अब 1554 में आपका जन्म होता है गोस्वामी तुलसीदास जी का, और उनकी पत्नी का देहावसान होता है, ये अभी आपको बताया, 1589 में। अर्थात उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी की 35 वर्ष की आयु थी जब उन्होंने संन्यास लिया, विरक्त भेष लिया। और उन्होंने ग्रंथ कब लिखा? जो कहते हैं ना ग्रंथ आ करके दिया, ग्रंथ कब लिखा उन्होंने जानते हैं? तो मैं ये भी बताना चाहूंगा, उन्होंने ग्रंथ लिखा स्वयं रामायण में। आप लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि सम्मत 1631 मैंने 1631 में उन्होंने ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था। सम्मत 1631 करो कथा हरि पद धरि सीसा, जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चली आवही। नौमी तिथि भोमवार मतलब मंगलवार, मधुमास मतलब चैत्र मास, और अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ये रामायण में रामचरितमानस में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी उद्घोषणा करें कि इस दिन मैंने अयोध्या में कथा लिखना प्रारंभ किया। और पूर्ण कथा कब हुई? तो कहा कि 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन के बाद, सम्मत 1633 अगहन सुदी पंचमी दिन मंगलवार, और उस दिन श्री राम जी का विवाह था जिस दिन ये ग्रंथ पूर्ण हुआ। मतलब रामचरितमानस उन्होंने लिखी 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन के बाद, सम्मत 1633 में ये ग्रंथ पूर्ण हुआ। उस समय गोस्वामी जी की आयु थी 79 वर्ष की आयु जब उन्होंने ग्रंथ को पूर्ण किया। अब बताइए, भक्तमाल में जो लिखा हम वही तो दिखाएंगे। अब आपने कहां से पढ़ लिया और कहां से सुन लिया? क्यों झूठ बोलते हो भैया? क्यों लोगों की भावना आहत करते हो गलत कमेंट लिख करके? और ये और लिख रहे हैं कि आप गलत दिखा रहे हैं। तो जब आपने कहा गलत दिखा रहे हैं तो आप थोड़ा प्रमाण भी दे देते कि आपने कौन से ग्रंथ में पढ़ा, क्या नंबर पेज है। और मैंने तो आपको ग्रंथ भी दिखा दिया और पढ़ करके सुना भी दिया, पेज नंबर भी बता दिया। इसमें लिखा हुआ है कि तुरंत से छोड़ देती है। क्योंकि आपके गलत कमेंट और लोग भी पढ़ेंगे, उनकी भावना आहत होती है। मुझको नहीं लगता कि आप सनातन धर्म के व्यक्ति हैं। क्यों आप किसी की भावना को झूठ बोल करके आहत कर रहे हैं? अब तक जितने भी प्रश्न आए सब झूठ आए। ये 5वीं झूठ पकड़ी गई आप लोगों की, जो आप कह रहे हैं कि गलत दिखा रहे हैं। जहां जहां आपने कहा वहां वहां मैंने प्रमाण दिए शास्त्र के, और सब जगह आप झूठ ठहराए। ये तो नहीं आप कहीं सनातन धर्म के विरोधी और षड्यंत्र के तहत आप बीच में कमेंट डालते। यदि आप सनातन धर्म के व्यक्ति हैं तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बहुत अपराध है, बहुत गलत बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज आपने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब जाते हैं जगन्नाथपुरी के लिए तो रास्ते में 2 गांव में रुकते हैं। एक दोबोली गांव में, जहां पर वो हरि राम नाम का बालक अपमान करता है गोस्वामी तुलसीदास जी का, उनको पत्थर मारता, धूल फेंकता। और एक चारू कुंवरी वो माता जो चरखा चला करके कैसी भी अपना गुजर बसर करती है और संतों की सेवा करती है। तो चारू कुंवरी ने क्या पाया संत की सेवा करके, ये आपने देखा।
और हरि राम ने क्या पाया ये भी आपने देखा। पाया क्या? खो दिया, अपमान करके संत का। कहा ना कि यदि कोई मेरे भक्त का अपमान करता है, ठाकुर जी कहते हैं, यदि कोई मेरे भक्त का अपमान करता है तो समझो मुझको आजमाने का ऐलान करता है। भक्त के प्रेम में मेरी जब डूबी आंखें रोती हैं, मेरी शेष सैया फिर मुझको कांटे चुभोती है। जे अपराध भगत कर कर ही, राम रोष पावक सो जर ही। जो मेरे संत का, भगत का तिरस्कार करता है तो मेरी क्रोध की अग्नि में उसके सारे पुण्य जलकर भस्म हो जाते हैं। अब उसकी क्या दुर्गति हुई उस बालक की, ये आप कल देखना एपिसोड में, अब नहीं बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस रखेंगे। तो उस बालक की क्या दुर्गति होती है एक संत की अवज्ञा करने से, ये आप कल एपिसोड में देखना। और जो चारुमती माता है, वृद्ध है, उसकी भावना देखिए। उसके पास पंखा नहीं हवा करने के लिए, केले के पत्ते से हवा कर रही है। उसके पास बिछाने के लिए आसन तक नहीं है। कितना गरीबी में वो जीवन जी रही है, लेकिन उसकी भावना देखी संतों को लेकर। जो कहते हैं हम संत सेवा कैसे करें, हमारे पास कुछ नहीं। तो आप क्या चारुमती माता से भी गरीब है? जहां भी आपको अवसर मिले, अधिक नहीं तो कम सही, सेवा अवश्य साधु की करनी चाहिए। तो ये आपने देखा, एक ही संत गोस्वामी तुलसीदास जी, एक माता उनकी सेवा करके माया से मुक्त हो जाती है और यहाँ भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। और एक हरि राम, वो बालक जिसके घर के माता पिता के अच्छे संस्कार दिए नहीं थे, वो देखो दुर्गति को प्राप्त हो गया। तो आप कल ही देखेंगे। तो इसलिए हमको बड़ा सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए संतों से, मनमानी नहीं। और आपने जो कमेंट में लिखा कि गलत दिखा रहे हैं, आपने बहुत बड़ा अपमान कर दिया है ग्रंथ का और धारावाहिक का। हम कहीं भी मनगढ़ंत तो नहीं दिखाएंगे। वैसी गलती हो जाए वो अलग बात है, अनजाने में कोई भी शूट करते समय कोई गलती हो गई अलग बात है, लेकिन हम संवादों में, चरित्रों में कहीं भी हम समझौता नहीं करते। जैसा ग्रंथों में लिखा, पहली बार तो ये बन रहा है संतों के द्वारा, नहीं तो अब तक तो गलत परसा गया। अभी जो धार्मिक सीरियल आ रहे हैं उनमें भी बहुत गलत दिखाया जा रहा है। आप उन धार्मिक सीरियलों पे विश्वास मत कीजिए जो माया नगरी बंबई में बन रहे हैं, वो सब मनगढ़ंत है। ये जो सीरियल बन रहा है बिल्कुल प्रमाणित है। आपने अब की बार 5वीं बार प्रश्न किया और हर बार आप झूठ बने और झूठ आपकी पकड़ी गई। आज फिर आपकी झूठ पकड़ी गई। ये मनगढ़ंत नहीं दिखाया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की धर्म पत्नी रत्नावती उसी समय सिर छोड़ देती है, ये शास्त्र में लिखा, वही हमने दिखाया।